बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। पिछले कुछ दिनों से एक मिस्टर मुसावी साहब जो कि लंदन में हैं और उनकी कंपनी थी ब्रॉडशीट, जिसको कि हुकूमत पाकिस्तान ने यानी नैब ने गैर मुल्की असासे या गैर मुल्कों में जहाँ पे हमारे लोगों ने पैसा यहाँ से चोरी करके वहाँ असासे बनाए हुए थे, उसकी तहकीकात के लिए मुकर्रर किया था और वो चर्चा बना हुआ है और हर चैनल के ऊपर उसकी बातचीत हो रही है। और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं ये मामला उलझता जा रहा है और कोई यानी सही मानों में अवाम तक कोई ऐसी बात पहुंच नहीं रही जिससे ये अंदाजा हो कि इसमें किस किस का हाथ था, कौन इसमें से पैसा खा गया, क्यों इसको इतनी बड़ी रकम हमें देनी पड़ी, क्या इसने जो कुछ इत्तलात मुहैया की थी वो वाकई ऐसी थी कि उन पे अमल किया जा सकता या उन पे मुकदमात आगे चलाए जा सकते। यानी कोई भी चीज आज वाजे नहीं। और सूरत हाल ये है कि ऑपोजिशन पार्टियां हुकूमत पे इल्जाम तराशी कर रही हैं और हुकूमत के वज़रा मुख्तलिफ वक्तों में वो भी अपने बयानात दे के तो ऑपोजिशन के ऊपर इल्जाम आयद कर रहे हैं। ये मुकदमा अभी लंदन की अदालत में चला जहां पे ब्रॉडशीट इस कंपनी ने पाकिस्तान के खिलाफ ये दावा किया कि मैंने इनको इत्तलात मुहैया की थी, उसकी वजह से उस इत्तलात की बुनियाद पे इन्होंने असासे भी पहचान लिए, नवाज शरीफ साहब के भी और दूसरों के भी, पीपल्स पार्टी के लोगों के। लेकिन इन असासों के बावजूद हमें मिला कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं दिया गया। यानी दूसरे लफ्जों में उसने ये कहा कि हमें फीस नहीं दी गई, काम तो हमसे करवा लिया लेकिन फीस नहीं दी गई। अदालत ने यह मुकदमा पाकिस्तान के खिलाफ फैसला कर दिया और अदालती फैसले के तहत पाकिस्तान ने 28.5 मिलियन डॉलर उसको अदा करने हैं। अब ये नैब ने ये 1999 में जब नैब बना उसके बाद ये असासे वगैरह पता करने का काम शुरू हुआ और 200 पाकिस्तानियों की फहरिस्त जो थी वो इस शख्स को, इसकी कंपनी को, इसकी फर्म को दी गई कि इनके असासों के बारे में आप मालूमात वगैरह हमें मुहैया करें और तरीकाकार भी साथ वादा करें जिसके तहत हम ये पैसा और दौलत वापस ला सकें। फिर ये चीज चलती रही और जो ब्रॉडशीट वाले हैं वो दावा करता है कि मैंने $1 बिलियन का इनको एक अकाउंट भी बताया, उसमें उसके अलावा मैंने असासे भी पीपल्स पार्टी और PMLN के लोगों के बताए जो बाहर हैं। लेकिन उसके बावजूद 2003 में नैब ने यह माहिदा खत्म कर दिया। अब नैब ने यह माहिदा खत्म किया और उसके बाद आप देखिए कि ये माहिदा खत्म होने के बाद मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज थी या दरमियान में जिनके केसेस थे वो कोशिश करती रही, इससे राब्ते वगैरह किए उसके कहने के मुताबिक, और कोशिश की इन्होंने कि किसी तरह ये केस दब जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी और PMLN के लोग इसको दबा न सके और मामला संगीनी इख्तियार करता गया जब तक कि इनको खुद एहसास हुआ, पीपल्स पार्टी और PMLN के लोगों को, कि ये माहिदा जो है ये ख़त्म तो हुआ लेकिन इसकी संगीनी है ऐसी कि ये जो इत्तलात वगैरह मुहैया हुई हैं इसकी बुनियाद पे पकड़े जा सकते हैं लोग और सजाएं हो सकती हैं या असासे वापस जा सकते हैं। चुनाचे जनरल मुशर्रफ के साथ उन्होंने बातचीत करके NRO किया और NRO की बिना पे ये सारे मुकदमे जो चल रहे थे, नैब ने ये मुकदमे बंद कर दिए। अब चीज ये है कि जनरल मुशर्रफ भी जब हुकूमत में आए तो उनका कहना यही था कि करप्शन खत्म करेंगे। करप्शन खत्म ना हुई, एहतसाब ना हुआ, पैसा भी हुकूमत का गया, तो ये एक बहुत ही बड़ी मुजरमाना गफलत है। अब यहां पे ब्रॉडशीट के मुकदमा में हमें $5 मिलियन का जुर्माना हुआ और उसके बाद फिर आप सालिसी वगैरह की तरफ चले गए। हुकूमत पीपल्स पार्टी की आ गई। पीपल्स पार्टी ने अपने नैब के जरिए अपने तमाम केसेस वापस ले लिए क्योंकि ये मिली भगत का जमाना शुरू हो गया नून लीग और पीपल्स पार्टी का, और इसमें नैब का चेयरमैन वगैरह भी चूंकि वो खुद ही मुकर्रर करते थे तो ये सहूलत थी, लिहाजा ये मुकदमा जो थे वो सारे वापस हो गए। उसके बाद ये है कि हुकूमत ने कोई परवाह न की और फिर ये मुकदमा जो है ये बढ़ता बढ़ता 15 लाख जुर्माना जो था ये आयद हो गया और हुकूमत फिर उसके बाद सेटलमेंट के चक्कर में थी और ये 15 लाख जो थे ये एक शख्स ले गया जो कि फ्रॉडिया था और वो पैसे ले उड़ा, वो गालिबन अमेरिका से कोई था और वो इस कंपनी के नाम पे
बातचीत करता रहा और अल्टीमेटली इसका कोई सुराग नहीं, वो पैसे ले गया। फिर आगे नून लीग की हुकूमत, और फिर वही दोनों पार्टियों के मिली भगत से चेयरमैन नए लग गए और किसी ने भी इन फैसलों की, जुर्माने की रकम अदा करने की तरफ तवज्जो न दी, फैसलों की परवाह न की। नतीजा ये कि जो ब्रॉडशीट वाले थे, ये इन्होंने नून लीग की हुकूमत से भी राब्ता किया और कोशिश की कि किसी तरह वो पैसा मिल जाए, लेकिन कोई सुनवाई ना हुई। नतीजा ये कि ये मामला आगे चलता गया। फिर अब देखिए कि पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई। जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो अब ब्रॉडशीट ने फिर अदालत में पीछा करना शुरू किया केस का और ज्यादा भागदौड़ की और फैसला अपने हक में करवाया। और यहां भी मैं समझता हूं कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की जो इनिशियली कोशिश की गई, वो कोशिश जो थी उसको परसू नहीं किया गया। अगर परसू किया जाता तो हो सकता है बहुत कम पैसों पे इस शख्स के साथ कोई मामला तय पा जाता अदालत के बाहर, लेकिन वो हुआ नहीं। नतीजा ये कि अब अदालती फैसला आ गया और आपको 28.5 यानी $28.5 मिलियन, 2 करोड़ तकरीबन 2,85,00,000 डॉलर का आपको ये टीका लग गया। और उन्होंने कहा जी कि ये आप जुर्माना अब ये अदा करेंगे। अब ये है कि जुर्माना अगर अदा नहीं करते तो हर रोज अदालत के फैसले के मुताबिक हर रोज आपको $5,000 एक दिन का यौमिया जुर्माना अदा करना पड़ेगा, यानी दूसरे लफ्जों में उसके ऊपर मजीद पैसे देने पड़ेंगे। अब पाकिस्तान हाई कमीशन के अकाउंट में यह पैसा था और वो अदालती फैसले के बाद अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया और वहां पे वो पैसा रुक गया, उसके एसेट्स भी कुछ फ्रीज कर दिए गए। अब चीज ये है कि पीटीआई की गवर्नमेंट ये पैसे देने के लिए, आप कह लीजिए कि मुल्क की इज्जत वकार बचाने के लिए ये पैसे देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन भरसूरत इससे बचने की कोशिश भी होनी चाहिए थी कि आप निगोशिएट करते। लेकिन फैसले से पहले ही ये पैसा, इतनी बड़ी रकम जो थी वो हाई कमीशन के अकाउंट में जमा करा दी गई। क्यों कराई गई, किसने कराई? और वैसे भी हाई कमीशन के अकाउंट में कभी भी इतनी बड़ी रकमें नहीं होती। ये एक बड़ी अजीब सी खुफिया बात है कि कौन लोग इसमें मुलव्वस थे, किन के कहने पे ये अमाउंट रखी गई और कौन लोग इसमें दिलचस्पी रखते थे कि इसको ये पैसा पे किया जाए। क्या इसमें किसी की कमीशन इन्वॉल्व थी? ये चीजें भी देखने वाली हैं। अब बात यह है कि इस सारे खेल में पीटीआई की गवर्नमेंट आज उसकी गर्दन पे तलवार लटकी हुई है। पीएमएलएन सब अपने असासे बचा के उनकी जीत हो गई, पीपल्स पार्टी के असासे बच गए, उनकी भी जीत हो गई, और दरमियान में अगर कोई हारा है तो वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग, जिनको ये सारी रकम अदा करनी पड़ रही है। इन हालात में अब हकीकत क्या है ये जानने की जरूरत है कि मुकदमे का पीछा क्यों नहीं किया गया। फिर ये कि बाहर जो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की बातचीत थी वो क्यों नाकाम हुई, वो क्यों नहीं की गई और क्यों परसू नहीं की गई कि मामला कहीं बाहर रोक लिया जाता। और इसके साथ साथ ये भी देखने की बात है कि ये इतनी बड़ी रकम क्यों हाई कमीशन के अकाउंट में पहले से रख दी गई, और वो जब अदालत का फैसला आया तो वो रकम चली गई। और फिर उस अकाउंट का, इस मुसावी को बताया किसने कि इस अकाउंट में है पैसा, ये अकाउंट आप फ्रीज कर लें। ये भी एक तहकीकाती बात है। लेकिन उससे पहले भी इस पूरे एग्रीमेंट में भी बाज ऐसी गलतियां हैं, ऐसी कोताहियां हैं जिनसे यूं लगता है कि ये जो एग्रीमेंट था ये ब्रॉडशीट के हक में था, उनको मदद के लिए था। इससे हमें जान छुड़ाना बाद में काफी मुश्किल हो सकता था। अब ये एग्रीमेंट किसने किया, उस जमाने में क्यों किया, इससे लीगल साइड को चेक करना होगा कि कौन से लीगल एडवाइजर थे जिन्होंने ये तैयार किया, क्योंकि एग्रीमेंट तो लीगल एडवाइजर तैयार करते हैं। और वो क्यों तैयार किया, क्या उनके मफादात थे कोई इसमें? ये एक बहुत लंबा सा एक किस्सा नजर आता है। अब सारे मुकदमे में बाद में आप देखिए कि इसका पीछा नहीं हुआ तो नैब ने भी इंतहाई मुजरमाना गफलत की कि इस मुकदमे को या इस केस को पीछा नहीं किया ताकि ये मामला इतने सालों तक चलता रहा और बढ़ता रहा, ये ना बढ़ता इतना और हम कहीं इसको हैंडल कर लेते।
अब आके यहाँ पे जब बहुत शोर मचा तो प्राइम मिनिस्टर ने 4 रुकनी कमेटी बना दी, कोई वज़रा वगैरह लगा दिए हैं, लेकिन ये ना तो वज़रा काम कर सकेंगे क्योंकि इस पे एक्सपर्टीज चाहिए, और ना ही मैं समझता हूं कि हकायक आपके सामने आ सकेंगे। लिहाजा मेरी तरफ से तो ये अपील होगी कि ये वज़रा वगैरह का खाता ठीक नहीं है, इनके चक्कर में न डालें। जरूरत इस बात की है कि एक एक्सपर्ट्स की जीआईटी बनाई जाए, जिस तरह की जीआईटी बनाई गई थी नवाज शरीफ साहब के उस वक्त में पानामा के केस के सिलसिले में। ये जीआईटी बड़े एक्सपर्ट्स की जीआईटी होनी चाहिए जो नैब की सारी कोताहियां भी खंगाल के बाहर रखे और शुरू से लेके आखिर तक तमाम लोग जो इस खेल के जिम्मेदार रहे उनको भी बाहर निकाले, और ये पैसा उन लोगों से रिकवर करना चाहिए जो जिम्मेदार थे इसके, जिन्होंने ये सारा खेल खराब किया, जिन्होंने बजाय इसके कि हमारे पास मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस आती, उसकी बजाय जो दुख हमें देखना पड़ रहा वो ये है कि हम उल्टा लुट रहे हैं। वो तो गया पैसा जो पीएमएलएन और पीपीपी के लीडर ले गए, लेकिन उसके साथ साथ जो और दुख है वो ये है कि मजीद आपकी जेबों से पैसा जा रहा है। जहां पैसे की किल्लत है, इकोनॉमी का हाल अच्छा नहीं, वहां आपको पैसा और देना पड़ रहा है। तो ये पैसा भी उन्हीं लोगों से निकलवाना चाहिए जो लोग इसके जिम्मेदार है। सो मेरे नुक्ता निगाह के मुताबिक वजारती कमेटी को मुस्तरद करना चाहिए और हमें मुतालबा यह करना चाहिए कि इसके लिए बड़ी एक्सपर्ट्स की एक जीआईटी बिठाई जाए, वो सारा खंगाल के केस निकाले और पैसा उन लोगों से वसूल किया जाए जिन्होंने हमें ये नुकसान पहुंचाया। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।